अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे वाइन प्रोग्राम पे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाइन VINE वाइन प्रोग्राम है। ये कोई गैर शरीफ वाला वाइन नहीं है। आप किसी बच्चे ने ये इतराज़ नहीं कर देना कि गैर शरीफ कोर्स है। ये कोई गैर शरीफ कोर्स नहीं है, ये VINE वाइन प्रोग्राम है। अब ये होता क्या है? वाइन प्रोग्राम बेसिकली जब आप कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, नई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पे, नए आप बेचने आते हैं और आपके पास रिव्यूज़ नहीं है। अब आप कहते हैं जी मुझे रिव्यूज़ चाहिए। अमेज़ॉन आपको कहता है कि मैं आपको 30 रिव्यूज़ ला के दे सकता हूं, लेकिन उन रिव्यूज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू ला के देगा। वो ऑनेस्ट रिव्यू होंगे। अब अमेज़ॉन कैसे ला के देगा ये हमारा मसला नहीं है। बीइंग अमेज़ॉन VA ये आपका काम नहीं है कि अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, अमेज़ॉन कैसे ला के देगा। अमेज़ॉन आपको ला के दे देगा। हमारा काम इतना है कि हमने रिव्यू लेके आने। अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम के जरिए अमेज़ॉन के जो सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं, जो अच्छे रिव्यूज देते हैं, पहले अच्छे से मुराद सिर्फ 5 स्टार नहीं, जो ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं, अमेज़ॉन ने उनके लिए एक अलग अमेज़ॉन से वो वाइन रजिस्टर्ड बायर्स होते हैं, उनको अमेज़ॉन फ्री में प्रोडक्ट देता है हमारी, और फ्री में प्रोडक्ट देके उन्हें कहते हैं जी आप इस पे रिव्यू दें। पहली चीज ये, आपको वाइन प्रोग्राम पे सिर्फ उस सूरत में जाना चाहिए जब आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का पता है कि वो अच्छी नहीं है तो हम वाइन प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो रिव्यू देने वाले लोग हैं जिनका रिव्यूज देने का एक्सपीरियंस है। उनका इसी चीज का तजर्बा है कि रिव्यूज कैसे दिए जाते हैं, प्रोडक्ट को किस किस नजर से देखा जाता है। तो हम कोशिश ही ये करेंगे ना कि हमारी प्रोडक्ट हमेशा अच्छी हो, ताकि हमें किसी सूरत भी नेगेटिव रिव्यूज आए ही नहीं। रिव्यूज क्या होते हैं, वाइन प्रोग्राम क्या होता है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। लेकिन आपको पता चल गया कि वाइन प्रोग्राम में 30 रिव्यूज अमेज़ॉन आपको लाके देता है। अच्छा, हो सकता है मैं कोई ऐसा एसिन ऐड करूं, कोई ऐसी लिस्टिंग ऐड करूं अमेज़ॉन पे कि जी मुझे इस पे वाइन प्रोग्राम लाके दे दे। अमेज़ॉन कहेगा नहीं, इस पे ऑलरेडी बहुत से रिव्यूज हैं। तो वाइन प्रोग्राम सिर्फ नई लिस्टिंग के लिए होता है, नई प्रोडक्ट के लिए होता है। जिस पे आपके पास ऑलरेडी रिव्यूज हैं उस पे वाइन प्रोग्राम नहीं होता। एक और चीज, वाइन प्रोग्राम और A+ कंटेंट, ये अमेज़ॉन सिर्फ उस सूरत में अलाउ करता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है अमेज़ॉन के साथ। ट्रेडमार्क की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रेडमार्क के अलावा ब्रांड रजिस्ट्री हो आपकी अमेज़ॉन के साथ। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, कुछ ऐसी हैं जो आगे आएंगी। जो भी चीज आपसे रेलिवेंट है वो आप सीखेंगे जरूर। तो वाइन प्रोग्राम के लिए हम जाके देख लेते हैं कि कहां से अप्लाई होते हैं। अगेन, हम क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, हर चीज आपको नहीं दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा प्रैक्टिकली कहां से होता है, लेकिन किसी की लिस्टिंग उठा के डायरेक्टली उस पर वाइन प्रोग्राम में आपको नहीं दिखा सकता। उसकी रीजन है, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। कोई भी बंदा अपनी प्रोडक्ट जब लिस्ट करता है, जब लॉन्च करता है, रैंक करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि किसी और को ये प्रोडक्ट ना पता चले, क्योंकि नया मैं आया हूं मार्केट में। अगर कोई और भी अभी आ गया इसी प्रोडक्ट को लेके, या 10 लोग आ गए या 20 लोग आ गए, तो कंपटीशन हो जाएगा, कोई भी रैंक नहीं कर पाएगा, या वो समझता है मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने ये चीज भी माइंड में रखनी है, ये आपकी बीइंग अ VA, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे कि मेरा क्लाइंट क्या बेचता है। आपसे कोई दूसरा आपका फ्रेंड पूछे, आप कहें ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये मैं नहीं बता सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने सिर्फ काम पे फोकस नहीं करना, हमने एथिक्स पे भी फोकस करना है। चलिए जी, हम लोग अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे आ गए हैं। यहाँ पे वाइन प्रोग्राम आपको याद होगा, जब मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था, जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का, तो आपको बताया था एडवर्टाइजिंग में हमारे पास आ रहा है वाइन, ये वाइन लिखा है हमारे पास। हमने वाइन पे क्लिक किया। क्लिक करके अमेज़ॉन कह रहा है जी इनरोल करें। इनरोल कैसे करें? इनरोल करेंगे एसिन नंबर लिख के। ये एसिन नंबर आप कई वीडियोस में सीख चुके हैं। कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे जो उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का टैब होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, अब ये कौन सी प्रोडक्ट है, पिलो है हमारे पास, तो इस पे हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में ये आ रहा है एसिन नंबर। अब इस एसिन नंबर को हम उठा के कॉपी करते हैं और वाइन में आके यहाँ पे एसिन पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये मुझे एरर दे देगा। मैंने बिगिन इनरोलमेंट में क्लिक किया, उसने कहा जी टू मैनी रिव्यूज, ये एरर दे दिया, दिस प्रोडक्ट इज इनएलिजिबल बिकॉज इट हैज टू मैनी रिव्यूज। वो कहते हैं जी इस पे बहुत सारे रिव्यूज हैं। तो मैंने आपको बताया जिस तरह शुरू में कि सिर्फ थोड़े रिव्यूज वाली या बिल्कुल नई लिस्टिंग पे, या 2, 4, 5 रिव्यूज हैं, उस लिस्टिंग पे आप वाइन अप्लाई करेंगे। नई प्रोडक्ट पे जिस पे ऑलरेडी रिव्यूज आ चुके हैं, उस पे आपको अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए अलाउ नहीं करेगा।
तो जब भी कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट नई होगी उसका एसएन यहाँ पे लिखेंगे, बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, आगे जो भी स्टेप आएगा उसको फॉलो करके सबमिट कर देंगे तो अमेजोन आपको एनरोल कर देगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं कि मैंने अगर आपको बताया कि एक शहर में जाते हुए रास्ते में 4 स्टॉप आएंगे तो 5वें स्टॉप से आपने वापस मूव नहीं कर लेना, आपने कहना ठीक है, हो सकता है सर भूल गए हो। मैं तो यहाँ पे भूल नहीं रहा, भूल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होने की वजह से चीजें नहीं बता सकता, चीजें नहीं दिखा सकता, बता रहा हूं, हर चीज आपको पता चल रही है। कोई भी इसमें अगर आप इतना भी नहीं समझ पाए कि कोई काम आपको पूरा बता दिया गया और आप कहते हैं जी हमें कॉन्फिडेंशियल डाटा दिखा के भी बताया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है, फिर आप काम नहीं कर सकते, फिर ये काम आपके लिए नहीं है। तो अगर आपने ये काम करना है तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, मंजिल पे आपने खुद पहुंचना है। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया रिव्यू क्या थे, वो भी मैंने आपको दिखा दिए। और जाहिर है मैं आपको ऐसे लिस्टिंग नहीं दिखा सकता जिसपे बहुत कम रिव्यूज हों, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए कोई लिस्टिंग भी दिखा दी है। वाइन प्रोग्राम पे जाके कहां से अप्लाई करते हैं, कहां से रजिस्टर होते हैं वाइन प्रोग्राम के लिए, ये भी आपने देख लिया है, आपके नॉलेज में आ गया है। अब जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे अपने क्लाइंट के साथ तो आपको पता होगा कि वाइन प्रोग्राम पे कैसे रजिस्टर होते हैं, आपको पता है किस स्टेप पे जाके मैंने क्लिक किया, आपने इस वीडियो में देख लिया। आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है और वाइन प्रोग्राम के लिए अपने क्लाइंट को रजिस्टर करवा देना। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बैकएंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल तो करके दिखाऊंगा, लेकिन बैकएंड सर्च टर्म्स वो होते हैं, वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो आपके लिस्टिंग में यूज नहीं हुए होते, लेकिन बैकएंड सर्च टर्म्स का एक टैब होता है हमारे पास लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। लिस्टिंग क्रिएशन के दौरान ये जो टैब आता है, यहाँ पे हम बाकी रेलेवेंट कीवर्ड्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड 50 कीवर्ड्स हैं। अब हमने कंटेंट राइटर को बताया, उसे वो कीवर्ड की हमने लिस्ट दे दी। उसने क्या किया कि टॉप के 2 कीवर्ड्स टाइटल में फिट किए, उसके बाद 10 बुलेट पॉइंट्स में फिट कर दिए, 2-2 कीवर्ड्स एक बुलेट पॉइंट में, 5 बुलेट पॉइंट से 10 और 2 12 हो गए। डिस्क्रिप्शन में उसने 10 फिट कर दिए, 22 कीवर्ड्स हो गए। बाकी 28 भी रेलेवेंट हैं, लेकिन हमने कंटेंट में फिट नहीं की क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही थी। अब कंटेंट हमने एक तरीके से, एक सलीके से अच्छा सा कंटेंट लिखवाना होता है ना। ये तो नहीं कि हम सिर्फ कीवर्ड फिट करने के चक्कर में बस जो भी लिखा जाए, हमने अच्छा सा कंटेंट लिखवाना होता है। और उसमें बाज दफा कुछ कीवर्ड्स हम नहीं लिख पाते या हम नहीं लिखते, या इतने ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं कि हर कीवर्ड कंटेंट में आ ही नहीं सकता। तो हम टॉप के जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो तो वहां पे लिख देंगे। अब जो बाकी बचेंगे वो हम यहाँ बैकएंड सर्च टर्म्स में डाल देंगे। और ये आपने ख्याल रखना है कि जो आप कीवर्ड्स बैकएंड सर्च टर्म्स में लिख रहे हैं वो आपके कंटेंट में नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने हमने कीवर्ड्स, क्योंकि बैकएंड सर्च टर्म्स भी अमेज़न को तो पता है ना कि इन्होंने अपने लिस्टिंग पे बैकएंड पे कौन कौन से कीवर्ड लिखे हैं। फिर अब उन कीवर्ड्स पे भी जब रैंक करते हैं तो उन कीवर्ड्स पे भी आपकी प्रोडक्ट सामने आ जाती है। इसलिए हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स हमेशा कंटेंट वाले जो हैं वो अलग रहेंगे, बाकी के जो बचेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। डबल करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखने जरूर है बाकी कीवर्ड्स। अब ये सर्च टर्म्स का टैब कहाँ पे होता है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए, ये मैं आपको अभी सिस्टम पे जाके दिखाता हूँ। चलिए जी, मैंने आपके सामने लिस्टिंग खोल ली है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। ये हमने पिछली वीडियोस में देख लिया कि लिस्टिंग क्रिएशन स्टार्ट कैसे होती है। ये सारे हमारे पास टैब्स आ रहे होते हैं, इमेजेस का आ रहा है, कंप्लायंस का आ रहा है, ऑफर, वेरिएशंस, वाइटल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा होता है कीवर्ड्स। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये सर्च टर्म्स लिखा है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास सारे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आ रहे हैं जो कि लिस्टिंग में हमने नहीं लिखे होते। अब हम इसको क्या करेंगे, एक और चीज आप माइंड में रखिएगा। हो सकता है आप लोग यहाँ पे सोचें कि पिलो की बात कर रहे हैं और बैकएंड सर्च टर्म्स में सबसे पहले इन्होंने पिलो लिख दिया, और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में यूज कर लेना वो यहाँ पे नहीं लिखना। तो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक भी देख लें, यहाँ पे PILOW लिखा हुआ है, PILLOW नहीं लिखा। जो पिलो के असल स्पेलिंग है वो नहीं मैंने यहाँ पे लिखे। यहाँ रॉन्ग स्पेलिंग इसलिए लिखे कि कुछ लोग गलत स्पेलिंग लिख के आके प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो हमने जो भी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो स्पेलिंग ठीक है गलत है, हमने वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। एक और काम हम यहाँ पे करते हैं कि हम इस सारों को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम Amazon पे चले जाते हैं। Amazon UK हमने खोल लिया। यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी आ रहा है डिलीवर टू लीड्स।
क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देख लिया है, सीख लिया है कि अगर यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान हो तो हमने इसका सिर्फ पोस्ट कोड चेंज करना होता है। अब हमने वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिख के एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमने देखा कि सारी प्रोडक्ट्स तकरीबन रेलिवेंट हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो कीवर्ड लिखे हैं वो गलत नहीं लिखे। अगरचे स्पेलिंग किसी के गलत है, वो इसलिए गलत है कि लोग ही गलत लिखते हैं आके, और हमने यहाँ पे वही कीवर्ड्स डालने जो लोग लिखते हैं आके। अब ये देख रहे हैं सारे पिलोज ही आ रहे हैं। ये तो हो सकता है कोई बोल्स्टर पिलो हो, कोई किसी की शेप चेंज हो, कोई कुशन पिलो हो, कोई वी पिलो हो, लेकिन देखें हमारे सामने पिलोज आ रहे हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि यस, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये रेलिवेंट हैं हमारी प्रोडक्ट से। अब ये हमारे पास कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग में सीख चुके हैं। हीलियम 10 से हमारे पास सारे कीवर्ड्स आते हैं, उनको हम एक एक कीवर्ड को या लिख लेते हैं वर्ड या एक्सेल की फाइल में, या वहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इकट्ठा करके यहाँ पे सिर्फ एक एक स्पेस दे के हमने लिखना होता है इसको। ये आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक एक स्पेस दे के, एक एक स्पेस दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके स्पेलिंग गलत आ रहे होंगे, लेकिन वो इसलिए गलत आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट में अगर कोई बंदा ही गलत आके लिख रहा है तो हमने उसको भी अकोमोडेट करना है। हम ऐसे लिसनिंग तो नहीं करेंगे कि जो बंदा सही स्पेलिंग लिखे हमारी प्रोडक्ट सामने आए, जो गलत लिखे ना आए। क्यों ना आए, हम तो सेलर हैं, हमने तो कहना है कोई भी बंदा जैसे मर्जी स्पेलिंग आके लिखे, अगर हमारी प्रोडक्ट रेलिवेंट है तो हमारी प्रोडक्ट उसके सामने आनी चाहिए और वो हमसे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो बैक एंड सर्च टर्म्स ये होते हैं। यहाँ पे हम आके लिस्टिंग क्रिएशन में कीवर्ड्स के टैब में वो सारे ऐड कर देते हैं। और अगर फ्यूचर में आपको कोई नए मिल गए हैं, आपके पास ये लिस्टिंग क्रिएट हुई है, कहाँ पे आएगी आपके पास, इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आके आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लिस्टिंग क्रिएशन वाला टैब ओपन हो जाएगा, जिसपे हम कीवर्ड्स पे चले जाएंगे। ऑलरेडी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कोई एक दो नए कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे हम, और उसके बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे ये कीवर्ड्स भी अमेज़न के पास ऐड हो जाएंगे। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बैकएंड सर्च टर्म्स का। एक और बात जहन में रख लें दोबारा से कि अभी जब आपके सामने लिस्टिंग क्रिएशन का टैब खुला था, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आपने अभी तक ना सीखी और आप कहें जी ये एक टैब हमें नजर आ रहा था, वो अगर आपको अभी नहीं बताया इसका मतलब है कि वो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। जब होगी तो अगली वीडियोस में मैं आपको वो बता दूंगा।